खबर पर एक नजर। पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल 2 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। सीधा 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही पेट्रोल डीजल 2 रुपए महंगा हो गया है और अब जेब पर बड़ा असर जनता के ऊपर नजर आएगा। वाकई में बड़ा झटका ये लगेगा जब 2 रुपए का सुना जाएगा। मुझे लगता है सागर सिन्हा जी, 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है पेट्रोल डीजल दोनों पर ही। ऐसे में इस वक्त ये बड़ी खबर है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी शरद जी ने बोला कि भारत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से देख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से। अब देखिए, अमेरिका क्या है ना, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका की इकोनॉमी पर लगभग पूरी दुनिया डिपेंड करती है। तो वहां की इकोनॉमी में अगर कुछ उथल पुथल होती है, कुछ क्या इन दिनों तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट को उतर आए हैं, तो वहां की इकोनॉमी खराब होने का मतलब पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। और ये जो पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं 2 रुपए महंगा, ये मुझे लगता है शायद उसकी शुरुआत है। क्योंकि देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी पर ना हमारा पूरा जॉब मार्केट डिपेंडेंट है। आप आईटी सेक्टर की अगर बात करो तो हमारा 50% से ज्यादा आईटी सर्विसेज यूएस को ही है। तो 50% से ज्यादा सर्विसेज अगर हम यूएस को बेच रहे हैं, हमारे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर चीजें वहां महंगी होती है तो हमारे लोगों को निकाला जाएगा, फिर जॉब रिक्वायरमेंट खत्म होगी तो उनकी जॉब जाएगी तो कंजम्पशन घटेगा। अभी शरद जी ने कहा ना, कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, तो जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, नौकरियां नहीं होंगी, तो कंजम्पशन कहां से आएगा? फिर कंजम्पशन घटेगा और फिर प्लस उसके साथ साथ ये पेट्रोल डीजल का जो हाल देख रहे हैं, ये चीजें होंगी। मतलब एक चौतरफा मार मुझे लग रहा है इस ट्रंप की जो हरकतें चल रही हैं भारत पर तो पड़ेगा, पूरी दुनिया के साथ साथ। ये जरूर है कि पहला मार यूएस को खुद पड़ेगा। मंदी और रिसेशन की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मंदी और सबसे शुरुआती रिसेशन वो पहले अमेरिका में आएगा। लेकिन हाँ, अमेरिका में अगर आता है तो बचेगा कोई नहीं। अमेरिका डूबेगा तो उसके साथ साथ डूबेगा सब, और उसमें हम भी आते हैं। शरद कोहली जी, पेट्रोल डीजल पर असर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जनता की राय क्या हो सकती है इस पर? इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है पिंकी, आज के दिन ये खबर आना तो जले पे नमक छिड़कना हो गया। एक तरफ निवेशकों का पैसा 15 लाख रुपए से भी ज्यादा मार्केट कैप में डूबा है, भारतीय शेयर बाजारों की बात कर रहा हूं, और ऊपर से 2 रुपए की ये खबर आ जाना, मुझे लग रहा है जले पे नमक छिड़कना है। पर सच्चाई ये है पिंकी कि इस समय क्रूड ऑयल की प्राइस $64 आ चुकी है, जो कि 4 साल के अपने सबसे कम स्तर पर है। तो या तो सरकार ये करना चाहती है, पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उसके बाद पेट्रोल की कीमत घटाएगी तो उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई में ये दोहरी मार होगी, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया पे इंपैक्ट कम होगा, इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन है, और कंजम्पशन कहां से होगी? अगर महंगाई को ये फ्यूल करेगा। और परसों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अनाउंसमेंट आनी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स, आपको पता होगा, रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटने की उम्मीद है। तो अगर ये सब होने वाला है तो मुझे लग रहा है सरकार का ये कदम इस आज के दिन क्यों आया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है शरद कोहली जी, मुझे लगता है कि वो गाना एक बार फिर से ट्रेंड करने वाला है, महंगाई डाइन खा जाता है। चलिए, फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। $60 प्रति बैरल से नीचे आई है तेल की कीमत। सऊदी अरब की ओर से दरों में कटौती से सस्ता हुआ है तेल। सऊदी अरब की ओर से दरों में कटौती से सस्ता हुआ है। सागर सिन्हा जो, अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे? इसको कैसे देखते हैं आप? बड़े बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से इन बड़े बदलाव का असर आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये सारे बदलाव जो दिख रहे हैं ये भी शुरुआत है। ये अगर डिसीजंस जिस तरीके से वो ले रहे हैं, जिस तरीके से मजे ले रहे हैं ट्रम्प, वो अगर नहीं रुके तो अभी बदलाव बड़े बड़े आने बाकी हैं। और मैं जैसे वीडियोस भी करता हूँ, वीडियो में भी बात करता हूँ, ये बात मैं आज से नहीं, करीब महीनों भर पहले से कर रहा हूँ। ये डिसीजन का इम्पैक्ट भारत में बहुत ज्यादा बुरा दिखने वाला है। अब आप एक चीज देखिए कि चाइना 54% टैरिफ यूएस ने लगाया चाइना पर, बदले में चाइना ने हिम्मत की 34% टैरिफ लगाने की। हम चलो टैरिफ घटा भी रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बात हो भी रही है कि हम टैरिफ घटा देंगे। टैरिफ घटाने के बाद भी हम कितना सेल बढ़ जाएगी यूएस का प्रोडक्ट का हमारे यहाँ। हम वैसे भी यूएस के लग्जरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हम यहाँ पे यूज नहीं करते। यूएस का हार्ले डेविडसन की बात कर लो, कितने लोग हार्ले डेविडसन जैसी चीज चलाते हैं। यूएस के एग्रिक सेक्टर की अगर आप बात कर लो, वो महंगे महंगे बादाम, वो सब कितने लोग खाते हैं जो 300 रुपए वाले किलो चीज है। तो ठीक है, हम अगर हमारे यहाँ पे चीजें टैरिफ घटता भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प साहब इन दिनों बात करने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी आप देखो वियतनाम वाली बात, वियतनाम पर 26% शायद आसपास, 26 से नहीं कितना 30% ज्यादा लगाया था। वियतनाम ने अपने टैरिफ 0 करने को तैयार है, लेकिन ट्रम्प साहब बात करने को तैयार नहीं।
ट्रंप बेसिकली टैरिफ लगा दे रहे हैं और उसके बदले में वो कह भी रहे हैं कि बात करने का स्कोप है, अगर तुम अपनी तरफ से टैरिफ कम करो तो हम बात करेंगे। सामने वाला देश टैरिफ कम कर देता है लेकिन फिर भी वो बात करने को तैयार नहीं है। अभी मूड ये चल रहा है, तो सोच के देखिए, दुनिया का जो वर्ल्ड लीडर है, कमांडर इन चीफ कहते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को, अगर वो इतना मूडी है, अगर वो इतना ज्यादा मूडी है, तो क्या क्या हो सकता है इसकी संभावना लगाना मुश्किल है कि क्या क्या भी बदलाव होंगे।